how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class second, which is chapter number 5th, more about marks. ठीक है, सो आज हम माउस के बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माउस? इट इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अगेन, हमारा माउस भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है. It is used to draw and play games on the computer. It is attached to the CPU with the wire. So, क्या आप कंप्यूटर पे क्या करना चाहते हैं? गेम्स प्ले करना चाहते हैं या फिर पिक्चर्स ड्रॉ करना चाहते हैं, इन पर्पसेस के लिए माउस का यूज़ किया जाता है. एंड यूजुअली जो माउस है वो कंप्यूटर के सीपीयू के साथ एक वायर के थ्रू अटैच्ड होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज योर माउस. एंड यूजुअली माउस में कितने 2 बटन्स प्रेजेंट होते हैं. एक आपका लेफ्ट बटन है जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक आपका राइट बटन है जो राइट हैंड साइड होगा, एंड सेंटर में एक व्हील होती है जिसको हम स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील बोलते हैं. ठीक है, चलो. सो नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अ माउस. कितने टाइप्स के माउस होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 2 बटन माउस. 2 बटन माउस मींस व्हाट? एक ऐसा माउस जिसमें 2 बटन्स प्रेजेंट होंगे, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, उसे हम 2 बटन माउस बोलेंगे. ओके, चलो. नेक्स्ट इज 3 बटन माउस. 3 बटन माउस कौन सा माउस होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर 3 बटन्स होंगे उन्हें हम 3 बटन माउस बोलेंगे. अभी 3 बटन्स कौन से होते हैं? एक लेफ्ट बटन, एक मिडिल बटन एंड द राइट बटन. ओके, चलो. Now, next is ball mouse. So it is a mouse having a small ball inside. एक ऐसा माउस जिसके अंदर एक छोटी सी बॉल प्रेजेंट होती है, उसे बॉल माउस कहते हैं. When you move the mouse, the ball also moves, which helps to move the mouse pointer on the screen. So जब आप अपने माउस को मूव करते हो, so आपकी उस माउस के अंदर जो बॉल है वो भी मूव होती है. एंड इसके थ्रू आप क्या करते हो? अपनी स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को इजीली मूव कर सकते हो. ठीक है, सी in this picture they have shown you the different types of mouse. This is 2 button mouse जिसमें 2 बटन है. This is 3 button mouse जिसमें 3 बटन है. And this is ball mouse जिसमें यहाँ पे छोटी सी ये बॉल प्रेजेंट है. Okay, next is optical mouse. Optical mouse is a mouse having light under it which helps to move the mouse pointer on the screen. ये आपका optical mouse है. Optical mouse एक ऐसा माउस होता है जिसके अंदर लाइट होती है एंड इसके थ्रू आप क्या करते हो? स्क्रीन पर अपने माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हो. ओके, इट इज यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन एन आइटम ऑन द कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस का यूज क्यों किया जाता है? कंप्यूटर पे किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू यूज अ माउस. अब हम माउस का यूज कैसे करते हैं? सो इट इज अ डिवाइस दैट मूव्स अ पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट एक्ट्स लाइक अ फिंगर अलाउइंग यू टू प्रेस बटन्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो आपका माउस क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करते हैं? अपने पॉइंटर को मूव कर सकते हैं. राइट, ये आपका माउस एक फिंगर की तरह वर्क करता है. जैसे फिंगर है, हम फिंगर से क्या करते हैं? किसी चीज को पॉइंट करते हैं. सिमिलरली माउस भी एक फिंगर की तरह है जो क्या करता है? आप बटन जैसे ही प्रेस करोगे किसी पर्टिकुलर आइटम पर ले जाकर, सो वो पर्टिकुलर आइटम वहाँ पे क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है. ठीक है, सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग लेफ्ट हैंड बटन. सो माउस में जो लेफ्ट हैंड बटन होता है उसका यूज क्यों किया जाता है? किसी भी आइटम को पॉइंट करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट हैंड बटन जिसका यूज किया जाता है मेन्यूज या कमांड्स को ओपन करने के लिए. नेक्स्ट है स्क्रॉल व्हील. सेंटर में जो व्हील प्रेजेंट होती है उसके थ्रू आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होने वाले पेजेस को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज कॉर्ड. कॉर्ड क्या है? इसके थ्रू माउस को प्लग किया जाता है इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, नाउ मूविंग द माउस. अब माउस को मूव कैसे करते हैं? सो सबसे पहले कीप द माउस फ्लैट ऑन द सरफेस. हमें अपने माउस को सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर फ्लैट रखना पड़ता है एंड बेसिकली एक फ्लैट सरफेस आता है जिसको माउस पैड कहा जाता है. हमें उसी के ऊपर अपने माउस को रखना है. नाउ होल्ड द माउस एंड मूव इट अराउंड स्लोली. फिर माउस को आपको होल्ड करना है एंड स्लोली उसको मूव करना है. इफ यू रन आउट ऑफ रूम ऑन द सरफेस, पिक द माउस अप एंड पुट इट बैक. अगर आप क्या होते हैं अपने सरफेस के आउट ऑफ रूम चले जाते हैं तो दोबारा से माउस को उठाओ एंड दोबारा उस सरफेस पे आप रख दो. सो आप दोबारा अपनी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे. कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड योर आईज ऑन द स्क्रीन. आपको अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखना है एंड आईज को स्क्रीन पर रखना है बाय यूजिंग योर
माउस। नेक्स्ट इज माउस पॉइंटर। सो बेसिकली स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ये जो एरो दिख रहा है अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर, इसी को माउस पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, चलो। सो माउस रिप्रेजेंट itself इन द फॉर्म ऑफ एरो ऑन द कंप्यूटर। माउस खुद को कंप्यूटर पे कैसे रिप्रेजेंट करता है? इस एरो के थ्रू, जिसको माउस पॉइंटर कहते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज द माउस टू मूव द माउस पॉइंटर सो दैट इट होवर्स over the top of an icon। सो आप अगर इस एरो को स्क्रीन पर मूव करना चाह रहे हो, तो आपको बेसिकली अपने माउस को यूज करता है। माउस को आप जहां जहां मूव करोगे वहीं ये आपका पॉइंटर या ये एरो मूव होगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज माउस एक्शन। ओके, सो माउस के डिफरेंट एक्शंस होते हैं। नंबर वन है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? सिलेक्शन करने के लिए। ओके, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हिच इज नोन एज सिंगल क्लिक। सो मूव द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ एन आइटम सच एज एन आइकन ऑन योर स्क्रीन एंड देन व्हाइल होल्डिंग योर हैंड स्टिल जेंटली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन ऑन द माउस। सो आपको क्या करना है? किसी भी एक आइटम के ऊपर अपने माउस को क्या लेकर जाना है? माउस पॉइंटर को लेकर जाना है एंड देन सिंपली अपने हैंड को स्टिल पोजीशन में रख के माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करना है एंड देन रिलीज कर देना है। सो वो आइटम आपका क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। नाउ दे हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द स्टार्ट बटन। आप अपने माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर गए? स्टार्ट बटन पर लेकर गए। वहां जाके आपने क्या करा? लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर दिया इस बटन के ऊपर। सो आपका वो आइटम सेलेक्ट हो गया एंड आपके पास डिफरेंट आपके एप्स की एक लिस्ट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग का यूज किया जाता है टू ओपन। ओके, सो डबल क्लिकिंग ऑन एन आइकन ऑन ए कंप्यूटर डेस्कटॉप में ओपन अ स्टार्टअप प्रोग्राम। अगर आप अपने कंप्यूटर पे प्रेजेंट होने वाले किसी भी आइकन या किसी भी आइटम को क्या करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिकिंग करते हैं, सो वो प्रोग्राम या आइटम आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, सो मूव द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन ऑन द स्क्रीन, क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम्स। जिस भी आइटम को आप ओपन करना चाहते हैं, आपको अपने माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेकर जाना है एंड अपने लेफ्ट माउस बटन को 2 बारी बहुत ही क्विकली 2 बार प्रेस करना है। तो दैट इज नोन एज डबल क्लिकिंग। ठीक है, से मूव द माउस पॉइंटर ओवर द माई पीसी आइकन। आप अपने माउस मॉनिटर को इस आइकन के ऊपर लेके गए, आपने वहां जाके लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइस क्लिक किया वेरी क्विकली। सो आपका ये सारा क्या हो गया? ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट क्लिक। राइट क्लिक का यूज किया जाता है डिस्प्ले के लिए। इट इज यूज टू चेंज ऑप्शंस ऑफ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी ऑप्शन को चेंज करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी यूज राइट क्लिकिंग। ओके, या फिर आप किसी लिस्ट ऑफ कमांड को डिस्प्ले करने के लिए भी राइट क्लिकिंग का यूज करते हैं। मूव द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन और अ डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द राइट माउस बटन वंस। अपने माउस पॉइंटर को किसी भी आइकन या डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको लेकर जाना है एंड अपने राइट माउस बटन को वंस यानी कि एक बार क्लिक करना है। ठीक है, उसको हम राइट क्लिकिंग कहते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। सो कैसे? मूव द माउस पॉइंटर ओवर दिस आइकन। सो आप माई पीसी आइकन पे अपने माउस पॉइंटर को लेकर जा रहे हैं एंड वहां जाके अपने राइट माउस बटन को वंस क्लिक किया। सो इस तरीके से एक लिस्ट आपको यहाँ पे कमांड्स की अपीयर होगी। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फोल्डर। सो अब हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं? So move the mouse pointer on an empty space on the desktop। डेस्कटॉप पे किसी भी empty space, खाली स्पेस पे आपको माउस पॉइंटर को मूव करना है। फिर वहां जाके आपको अपने माउस के राइट बटन को एक बार क्लिक करना है। फिर उस पर आपको क्रिएट फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे एंड देन आप अपने फोल्डर के लिए किसी भी नेम को एंटर कर सकते हैं। आपका वहां पे एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। Next is drag and draw. So it is used to select an item or icon and move it from one side to the other side. Drag and drop का यूज क्यों किया जाता है कि आप किसी भी आइटम को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में पहले सेलेक्ट कर रहे हैं एंड उसको फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पस वी यूज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द फाइल यूजिंग लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस। पहले आप उस फाइल को सेलेक्ट करोगे माउस के लेफ्ट क्लिकिंग बटन को यूज करके। होल्ड द लेफ्ट बटन प्रेस एंड मूव द माउस टुवर्ड्स द फोल्डर। आपको उस लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करने के बाद होल्ड रखना है और अपने माउस को मूव करना है फोल्डर के टुवर्ड्स। ठीक है, फाइल आइकन क्या हो जाएगा? आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद वो भी आपका मूव करेगा जैसे जैसे आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करोगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है ड्रैगिंग। ओके,
देन रिलीज द माउस बटन व्हेन द माउस पॉइंटर इज ऑन द फोल्डर। जैसे कि आप क्या करोगे, अपने माउस पॉइंटर को माउस बटन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। कब रिलीज करेंगे, जब माउस पॉइंटर उस फोल्डर के ऊपर होगा। इस एक्शन को क्या कहा जाता है, ड्रॉप एक्शन। ओके, देखो दे हैव गिवन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन डाउन, आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करा, ठीक है, मूव और ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द फोल्डर। उसके बाद आपने क्या करा, माउस पॉइंटर को वहां पे प्रेस करने के बाद होल्ड करके ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आपने माउस को रिलीज कर दिया। दिस इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। We have discussed the various features of a mouse, their functioning, different types of mouse. Okay, and I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.